सिलिकेट क्ले मिनरल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 4 प्रकार के होते हैं जो मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, 4 टाइप। सिलिकेट क्ले कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से देखते जाओ। पेन चेंज करेंगे? ठीक है, बना रहने दो, कर लेते हैं, नहीं रहने दो यार। एक होता है आपका ऑर्थोसिलिकेट, ये जो आप देख रहे हो ना, ऑर्थोसिलिकेट। बहुत से लोग शौकीन होंगे अंगूठियाँ पहनने के, इस तरह के हीरो के, सब किस में आते हैं? ऑर्थोसिलिकेट में आते हैं। ये जो ऑर्थोसिलिकेट है ना, इसको नियोसिलिकेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? नियोसिलिकेट। एग्जाम्पल बताइए। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में क्या है? ये तो उनका ऑर्डर हो गया, लेकिन इनको एक्चुअल में क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं जिरकॉन। ठीक है, कलरफुल होते हैं ये। ब्लैक जिरकॉन भी आता है, रेड जिरकॉन भी आता है, ब्लू जिरकॉन भी आता है, पर्पल जिरकॉन भी आता है, वाइट जिरकॉन भी आता है। ये सब किस में आते हैं? ये सब क्या है? जिरकॉन है। किस में आते हैं? ऑर्थोसिलिकेट में। दूसरा देखो अपना, ये है आयनोसिलिकेट, सॉरी, आयनोसिलिकेट। ये क्या है? आयनोसिलिकेट। एग्जाम्पल पायरोक्सिन। ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है? पायरोक्सिन है। क्या बोलते हैं इसको? पायरोक्सिन। और इसको हम लोग एम्फीबोल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एम्फीबोल्स। ठीक है, याद रखना। उसके बाद तीसरा देखो, ये है आपका टेक्टोसिलिकेट। क्या कहते हैं इसको? टेक्टोसिलिकेट। ठीक है, टेक्टोसिलिकेट में ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? एग्जाम्पल में बताइए। ये तो ग्रुप हो गया। ये जो आप, अरे भगवान क्या कर दिया, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है आपका ल्यूसाइट। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूसाइट। ठीक है, ये ल्यूसाइट, ये पत्थर जो आप देख रहे हो, ये ल्यूसाइट है। ये जो आप देख रहे हो, ये पायरोक्सिन है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जिरकॉन है। एक इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका फाइलोसिलिकेट। उसको देखो, ये है आपका फाइलोसिलिकेट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन चारों के अंदर। इन चारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? आपका फाइलोसिलिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, फाइलोसिलिकेट देखिए, फाइलोसिलिकेट। ये जो फाइलोसिलिकेट है ना, फाइलो, ये आपका ग्रीक वर्ड है। ये देख रहे हैं आप, फाइलो, ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड कौन सा है आपका? फुलन। फुलन, जिसका मतलब होता है लीफ लाइक, पत्ती जैसा। ठीक है, लाइफ नहीं, लाइक, पत्ती जैसा दिखता है, ये लीफ लाइक दिखता है, इसीलिए इसको कहते हैं फाइलोसिलिकेट। वहीं से लिया गया है। अब ये जो फाइलोसिलिकेट है ना, ये कई टाइप का होता है। मेन जो चीज़ें इसके अंदर होती हैं ना, वो 2 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, फाइलोसिलिकेट के अंदर। मतलब 2 इसके अंदर मेन मिनरल्स पाए जाते हैं, या 2 कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं। एक इसके अंदर मेन सिलिका सीट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिलिका सीट। ठीक है, दूसरी इसके अंदर पाई जाती है एल्यूमिनियम या फिर कहो मैग्नीशियम की शीट। फ़र्क बस इतना है कि ये जो सिलिका सीट है वो टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। और ये जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सीट होती है, ये ऑक्टाहेड्रल होती है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर जो सिलिका है ना, वो 4 ऑक्सीजन आयन से और 4 ऑक्सीजन एटम से घिरा होता है। यहाँ पर क्या होते हैं? 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं। सराउंडिंग दी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं सिलिका, सराउंडिंग दी सिलिका। सिलिका के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में 8 मत कर देना गलती से, यहाँ पर होते हैं 6 ऑक्सीजन एटम। कितने? 6 ऑक्सीजन एटम होते हैं, या 6 ऑक्सीजन आयन होते हैं। किसके सराउंडिंग? सराउंडिंग दी एल्यूमिनियम या फिर कहो मैग्नीशियम आयन, इनके सराउंडिंग में। डायग्राम देखने हो तो देखो भाई, सबसे पहले दे देखो, ये कौन सा है आपका? सिलिका सीट। ये कौन सी है आपकी? सिलिका सीट। कैसी है? टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल सीट है। कितने ऑक्सीजन एटम देख लो? 4, 1 2 3
और एक ये रहा 4, उस तरफ जो 4, बीच में एक रहता है सिलिका, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। ये देखो आप, ये क्या है आपका एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम शीट, और ये कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर देखो सेंटर में ये रहा आपका एल्यूमिनियम और 6 ऑक्सीजन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 ऑक्सीजन आयंस का हो या एटम का हो, जो भी आपको कहना चाहे वो कह लो, समझ में आना चाहिए। 6 ऑक्सीजन आयंस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं, 4 ऑक्सीजन आयंस हैं। समझ में आ गया ना। ये होती है सिलिका सीट और वो होती है एल्यूमिनियम सीट। यही दोनों से बनता है क्या, आपका फाइलोसिलिकेट। अब पैटर्न अलग अलग होते हैं। कुछ फाइलोसिलिकेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ये 1:1 के रेशो में होती है। 1:1 का मतलब, जैसे ये देखो एक सीट कैसी है आपकी, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल का की है, सिलिका शीट है, टेट्राहेड्रल सिलिका शीट। दूसरी जो है वो क्या है आपकी, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल एल्यूमिनियम। मोस्ट ऑफ द केसेस में एल्यूमिनियम की ही पाई जाती है, अरे भगवान, एल्यूमिनियम शीट है, मतलब 1:1 टाइप। इसको क्या बोलते हैं, 1:1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल, क्योंकि यहाँ पर एक एक लेयर होती है, एक लेयर टेट्राहेड्रल की होती है, एक लेयर ऑक्टाहेड्रल की होती है। इसको क्या बोलते हैं, 1:1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल। ये जो आप देख रहे हो ये किसका एग्जाम्पल है, इसी का है। क्या है ये, केओलिनाइट। केओलिनाइट क्या है भाई, स्पेलिंग बताओ, केओलिनाइट। ये जो आप देख रहे हो ना मिनरल्स, ये कौन सा है आपका, केओलिनाइट है। ये केओलिनाइट इसी में आता है। इस केओलिनाइट के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, एक टेट्राहेड्रल की सीट होती है और एक ऑक्टाहेड्रल की एल्यूमिनियम सीट होती है, इसलिए इसको 1:1 टाइप कहा जाता है। इसके बारे में और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा रेड सॉइल के अंदर पाई जाती है, सबसे ज़्यादा रिच इन दी रेड सॉइल। ये जो केओलिनाइट होता है ना, इसके पास फॉस्फोरस को फिक्स करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाईएस्ट फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी, हाईएस्ट फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी। फॉस्फोरस को फिक्स करने की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा इसके पास होती है, इसीलिए रेड सॉइल के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए रेड सॉइल के पास भी हाईएस्ट फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी होती है। ठीक, तो ये कौन सा हमने पढ़ा, 1:1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल। चाहे तो ऊपर यहाँ हेडिंग लिखो, ये हमने पढ़ा कौन सा, 1:1 टाइप। ऐसे ही और होते हैं, ये देखो एक होता है आपका 2:1, ये कौन सा है आपका 2:1 टाइप। अब देखो 2:1 टाइप में क्या है, ये कैसी लेयर है आपकी, टेट्राहेड्रल सिलिकेट शीट। उसके बाद देखो ऑक्टाहेड्रल एल्यूमिनियम शीट। उसके बाद फिर से टेट्राहेड्रल सिलिकेट शीट। 3 हो गई, क्या बोलेंगे इसको, 2:1, मतलब 2 लेयर काय की हैं आपकी, सिलिकेट की है, सिलिकेट की टेट्राहेड्रल शीट है। अरे भाई सिलिकेट टेट्राहेड्रल शीट है, और एक क्या है आपकी एल्यूमिनियम की ऑक्टाहेड्रल शीट है। समझ गए, एक सिलिकेट, 2 सिलिकेट की और एक एल्यूमिनियम की, इसलिए उसको बोलते हैं 2:1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल। 2:1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल्स। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है ना वो है मैक्टाइट ग्रुप। क्या है, मैक्टाइट ग्रुप। अब ये जो मैक्टाइट ग्रुप है ना, इसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं, एक होती है एक्सपेंडिंग टाइप के, मतलब फैलने वाले, और एक होते हैं नॉन एक्सपेंडिंग टाइप के।
एक होते हैं नॉन एक्सपेंडिंग टाइप के, जो फैलते ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये इसलिए नहीं फैलते क्योंकि इनके अंदर बॉन्डिंग पाई जाती है, बॉन्ड जो होते हैं वो इनको फैलने नहीं देते, एक्सपेंड नहीं होने देते, इनके अंदर बॉन्डिंग नहीं होती। एक इनके बीच का कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं लिमिटेड एक्सपेंडिंग। ये फैलते तो हैं लेकिन एक लिमिटेड में ही फैलते हैं, ज़्यादा नहीं फैल पाते, क्यों? वही बॉन्डिंग की वजह से। अब एक्सपेंडिंग में कौन सा है एग्जाम्पल, बस आपको याद रखना है। एक्सपेंडिंग में आता है मोंटमोरिनोलाइट, मोंटमोरिनोलाइट, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल याद रखो। लिमिटेड एक्सपेंडिंग में एग्जाम्पल याद रखो आप वर्मीकोलाइट, ठीक। और नॉन एक्सपेंडिंग में आप एग्जाम्पल याद रखो इलाइट। समझ गए? ये किसके एग्जाम्पल हैं आपके? सब इसी में आते हैं 2:1 टाइप में। ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हो ना, ये क्या है? वर्मीकोलाइट है। ये क्या है आपका? वर्मीकोलाइट। और ये नीचे वाला जो है वो आपका मोंटमोरिनोलाइट, ठीक। ये वर्मीकोलाइट है, ये मोंटमोरिनोलाइट है। ये मोंटमोरिनोलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है, इतना ज़्यादा एक्सपेंड करता है, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्लैक सॉइल के अंदर। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ये ब्लैक सॉइल में। तो ये एक्सपेंड बहुत ज़्यादा करता है, जैसे इसमें आप पानी डालोगे, पानी डालने पर ये बहुत ज़्यादा फूलता है, एक्सपेंड करता है। इसी वजह तो ब्लैक सॉइल के अंदर स्वेलिंग और श्रिंकिंग फीचर होता है। ब्लैक सॉइल में जब आप पानी डालते हो तो वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है, और जब पानी बाहर निकाल लेते हो, मतलब वो सॉइल जब सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, श्रिंक हो जाती है। वो प्रॉपर्टी क्यों आती है? इसी मोंटमोरिनोलाइट की वजह से, क्योंकि ये मोंटमोरिनोलाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्लैक सॉइल के अंदर, ठीक। एक तो ये वर्मीकोलाइट कैसा है? लिमिटेड एक्सपेंडिंग है। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि वर्मीकोलाइट कैसा है, एक्सपेंडिंग या लिमिटेड एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड तो करता है लेकिन एक लिमिट क्वांटिटी में, बस उससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करता, ये लिमिटेड एक्सपेंडिंग है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है वर्मीकोलाइट से। वर्मीकोलाइट के पास जो है वो नेगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, हाई नेगेटिव आयन इसके पास पाता है, हाई नेगेटिव चार्ज इसके अंदर होता है। इस वजह से इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। कह सकते हैं अपन कि सबसे ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी तो ऑर्गेनिक मैटर के पास होती है, ह्यूमस के पास होती है। लेकिन अगर हम मिनरल्स में अगर हम बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाईएस्ट कह सकते हो आप कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसी वर्मीकोलाइट की होती है। आगे पढ़ेंगे अपन अभी। और तीसरा आपका इलाइट है, जो नॉन एक्सपेंडिंग है, बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं होता है। समझिए आगे बात। और देखो, ये है आपका, इधर देख लो आप, इसको बोलते हैं 2:1:1 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल। ये कैसा है आपका? 2:1:1 देख सकते हो। एक ये रहा, ये इस तरीके का रहता है, आप यहाँ पर देख लीजिए 2:1। एक ये रहेगा आपका और एक ये रहेगा आपको, ठीक। इसमें आप एग्जाम्पल याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स। इसमें एक एग्जाम्पल है क्लोराइट। एग्जाम्पल कौन सा है? क्लोराइट। ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर वाला, यही है क्या? क्लोराइट, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा शीट आ जाती है मैग्नीशियम की, एक्स्ट्रा मैग्नीशियम डोमिनेटेड शीट जब यहाँ पर आ जाती है, डोमिनेटेड शीट जब यहाँ पर आ जाती है, तो ये बन जाता है क्लोराइड। किस में बदल जाता है? ब्रूसाइट में। ये किस में बदल जाता है? ब्रूसाइट में। तो ब्रूसाइट भी किस में आता है? 2:1:1 में आता है। ये आप देख रहे हो, यही है क्या? ब्रूसाइट। इतनी बातें आपको याद हो जाएंगी, यही याद करना है। ये है आपका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाले हैं इसमें से, तो ये आपको सभी याद नहीं करने, अगर आप कर सको तो कर लेना, अच्छी बात है। वैसे तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक तो आपका ये वर्मीकोलाइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? वर्मीकोलाइट। इसकी है हाईएस्ट CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हाईएस्ट होती है। ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है, कितनी? 100 से लेकर 150। यूनिट भी याद करना है इसकी, MEQ। यूनिट क्या होती है? MEQ पर 100 ग्राम, ठीक। दूसरा इसमें जो आपको याद रखना है वो है केओलिनाइट, ये वाला। इसकी होती है आपकी, मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका ये, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। इसकी होती है लोएस्ट, सबसे कम। हालांकि लोएस्ट तो आपको और भी दिख रही हैं, लेकिन इस पर क्वेश्चन काफ़ी आया है।
क्योंकि अपन अगर सिलिकेट क्ले मिनरल्स की बात करें तो फिर ये है। वैसे अगर देखा जाए तो लोएस्ट तो फिर इसकी है, सेस्की ऑक्साइड की है। ओवरऑल अगर बात करें अपन तो ओवरऑल में लोएस्ट कौन है आपका, सेस्की ऑक्साइड। लेकिन सिलिकेट मिनरल्स में बात करें तो फिर लोएस्ट कौन है आपका, क्योलिनाइट है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऑर्डर दिखा देता हूँ, उस ऑर्डर को आप लोग याद करना। हाईएस्ट कैटाइन उसकी ऑर्डर की अगर हम बात करें यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ CEC। क्या कर रहे हो यार, CEC देखो सबसे ज़्यादा तो होती है किसकी, ऑर्गेनिक मैटर की, हाईएस्ट इसकी 200 से ज़्यादा होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर का हो या फिर ह्यूमस का हो। उससे कम फिर अपनी वर्मीकोलाइट की ही होती है। किसकी होती है, वर्मीकोलाइट की, 100 से लेकर के 150। इससे कम फिर मोंटमोरिलिनाइट, यही है ना, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। मोंटमोरिलाइट से कम फिर आपकी क्लोराइट, और क्लोराइट से कम, सॉरी क्लोराइट और एलाइट की दोनों बराबरी है, क्लोराइट और एलाइट इन दोनों की बराबर है। और इससे भी कम फिर आपकी सबसे लास्ट में होती है केओलिनाइट की। कितनी होती है, 3 से लेकर के 15, सॉरी हाँ 3 से लेकर के 15। ये सीक्वेंस ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके। हालांकि याद सब कर लेना आप, अगर आपसे एक ऑप्शन में दिया जाए, ऑप्शन में अगर ये हो तो फिर आपको लगाना ही है। और अगर मान लो ऑप्शन में वो क्योलिनाइट भी दिया हुआ है, सेस्की ऑक्साइड भी दिया है, तो फिर आपको सेस्की ऑक्साइड लगाना है। ये आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन यहाँ से कैसे सही करके आते हो। सिलिकेट क्ले मिनरल पूछा जाए तो क्योलिनाइट है, ओवरऑल पूछा जाए तो सेस्की ऑक्साइड है। इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। थैंक यू।